स्वागत है आप सभी का। आज मैं सुनाने जा रही हूँ शिव चालीसा हिंदी अर्थ सहित। श्री शिव चालीसा पाठ हिंदी अर्थ सहित। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सुहत नीके। कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाय, मुंड माले तन छाड़ लगाए, वस्त्र खाल बांघवर सोहे, छवि को देखी नगमन मोहे। मौना मातु के हवे दुलारी, बाम अंग सुहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सुहत छवि भारी, कृत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह सह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराउ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा। तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लवनी मेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करलिन बचाई, किया तपहि भागी रथ भारी। पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सब कोई नाही, सेवक स्तुति कृत सदाहि। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हा परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेऊ, जोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहो नाथ अब चुक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शिष्य नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे,
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिवहि पूर्ण किन कल्याण। श्री शिव चालीसा का हिंदी अनुवाद। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ। पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कृत संतन प्रतिपाला। अर्थ। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अर्थ। हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान है। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छाड़े लगाए। अर्थ। आप गौर वर्णी है और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बांगवर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। हे अर्थ। हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनि जन मोहित हो रहे हैं। मौना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थ। माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपकी बाई ओर सुशोभित है। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। अर्थ। आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभामान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थ। आपके पास आपका वाहन नंदी है और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हो। कार्तिक श्याम और गणराउ, या छवि को कही जात न काऊ। अर्थ। कार्तिक जी और उनके गण वहां पर विराजमान है। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। अर्थ। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की है, हे नाथ आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। अर्थ। जब तारकासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरंत सडानन आप पठायु, लवनी में महामारी गिरायु। अर्थ। आपने उसी समय कार्तिक जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया।
आप जलंधर असुर सहारा, सूर्यस तुम्हारा विदित संसारा। अर्थ, आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया, उससे आपका जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरा सूरसन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। अर्थ, त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। अर्थ, राजा भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। दानिन मह तुम सब कोई नहीं, सेवक स्तुति कृत सदा ही। अर्थ, आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। अर्थ, वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। प्रकृति उद्दी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थ, समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विह्वल हो गए। किन्हीं दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। अर्थ, हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। अर्थ, लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हा परीक्षा तबहि पुरारी। अर्थ, आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया, तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थ, इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा सबके घटवासी। अर्थ, हे शिव, आप अनंत है, अनश्वर है, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अर्थ, दुष्ट विचार सदैव मुझे प्रीत कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, एही अवसर मोहि आन उबारो। अर्थ, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। अर्थ, हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भवसागर से पार लगाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थ, माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी है, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। अर्थ, हे स्वामी मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। अर्थ, आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। अर्थ, आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं, अतः हमारी जो भी भूल चुके हुई हो उसे क्षमा कर दे। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थ, आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शिष्य नवावे। अर्थ, योगी यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती शारदा भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मदि के पार न पाए। अर्थ, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके भी ब्राह्मण आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होता शुभ का सहाय। अर्थ, जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणिया, जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। अर्थ, हे करुणाधीना, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। अर्थ, जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। अर्थ, हर श्रद्धालु तथा भक्त और प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। अर्थ, जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। अर्थ, धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अर्थ, इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहे अयोध्या दास, आज तुम्हारे जनिक सकल दुख हरहु हमारी। अर्थ, अयोध्या दासी जी कहते हैं कि शंकर भगवान हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारी दुखों को दूर करें। दोहा, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम करी मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान।
स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। अर्थ, इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशिर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। शिव चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी, कष्टों को हरने वाली और सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है। शिव चालीसा का नित्य पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी देवों के देव महादेव है, इसीलिए सच्चे मन से शिव चालीसा का पाठ करने वाला प्राणी भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवान आपकी हर मुराद पूरी करें।